आखिरकार उस आदमी ने अपनी पहली मोहब्बत से शादी कर ली। फिर भी उसकी नजर बार बार अपनी गोद ली हुई छोटी बहन पर जा रही थी। पहली मोहब्बत को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए उसने बहन को इशारा करके शादी की रस्म जल्दी पूरी करने को कहा। बहन ने आदमी से पूछा कि क्या वह पूरी जिंदगी दुल्हन का साथ निभाएगा, लेकिन आदमी अचानक चुप हो गया। दरअसल जब उसकी पहली मोहब्बत 5 साल के लिए विदेश पढ़ने गई थी, तब उस आदमी ने अपनी गोद ली हुई बहन को उसकी जगह मान लिया था। सबको लगता था कि वह उस लड़की से प्यार करता है, क्योंकि वह उसे हमेशा महंगे गहने देता रहता था। लेकिन सिर्फ उस लड़की को पता था कि वे सारे गहने असल में उसकी पहली मोहब्बत के लिए खरीदे गए थे और वह सिर्फ उन गहनों की फिटिंग देखने के लिए मॉडल बनती थी। 5 साल बाद उसकी पहली मोहब्बत आखिरकार वापस घर लौट आई। उस आदमी ने एक खास पार्टी रखी और ऐलान किया कि अब से उसकी पहली मोहब्बत कंपनी की जनरल मैनेजर होगी। यह सुनकर सभी मेहमान हैरान रह गए, क्योंकि सबको लंबे समय से लगता था कि जनरल मैनेजर का पद उसी लड़की को मिलेगा। आखिर उसने इतने सालों में कंपनी के लिए कई बड़े बिजनेस डील्स किए थे, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई, क्योंकि वह पहले ही इस्तीफा देने का फैसला कर चुकी थी। सालों से वह उस आदमी की हर बात सिर्फ इसलिए मानती आई थी क्योंकि उसे अपने गोद लेने वाले पिता की आखिरी इच्छा पूरी करनी थी। मरने से पहले उसके पिता ने उससे उस आदमी का 8 साल तक ख्याल रखने की गुजारिश की थी और अब उस वादे को पूरा होने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। जब पहली मोहब्बत ने एक मेहमान को यह कहते हुए सुना कि वह लड़की उससे ज्यादा काबिल है, तो उसने तुरंत अपना पैर पकड़कर दर्द का नाटक किया ताकि उस आदमी का ध्यान उसकी तरफ जाए। आदमी तुरंत उसके पास गया, उसे उठाकर सोफे पर ले गया और बहुत प्यार से उसके हाई हील्स उतार दिए। फिर उसने कहा, तुम्हें अब कभी भी अपने पैरों में फिट न आने वाले जूते पहनने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ेगा। यह देखकर उस लड़की को अपना पुराना वक्त याद आ गया। जब भी वह पहले कभी गिरती थी, वह आदमी उसकी जरा भी परवाह नहीं करता था। उल्टा वह शिकायत करता था कि वह बहुत धीरे चलती है। आदमी ने पहली मोहब्बत की हाई हील्स एक तरफ फेंक दी, लेकिन पहली मोहब्बत ने कहा कि जूते फेंकना बेकार होगा और उन्हें उस लड़की को दे देना चाहिए। आदमी ने तुरंत उस लड़की को वे जूते उठाने का आदेश दिया। लड़की ने चुपचाप उसकी बात मान ली। उसे ऐसी बेइज्जती की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि सिर्फ 3 दिन बाद वह हमेशा के लिए वहाँ से चली जाएगी। तभी आदमी ने ऐलान किया कि वह अपनी पहली मोहब्बत से शादी करने वाला है और शादी की तारीख वही दिन रखी गई थी जिस दिन उसकी जिम्मेदारी पूरी होने वाली थी। पहली मोहब्बत ने जानबूझकर उस लड़की से अपनी ब्राइड्समेड यानी दुल्हन की खास सहेली बनने के लिए कहा। लड़की ने भी हामी भर दी। शादी से 1 रात पहले जैसे ही लड़की ने अपनी ब्राइड्समेड की ड्रेस पहनी, उस आदमी की नजर अचानक उसी पर टिक गई। पहली मोहब्बत ने उसकी नजर देख ली और जलन से भर उठी। जब आदमी फोन उठाने के लिए वहाँ से चला गया, तो उसने लड़की को चेतावनी दी। उसने कहा, मेरे आदमी के बारे में कोई गलत उम्मीद मत रखना, वह जिंदगी में सिर्फ मुझसे ही प्यार करेगा। लड़की ने साफ कहा, मैंने उससे कभी प्यार किया ही नहीं। लेकिन पहली मोहब्बत ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। यह साबित करने के लिए कि वह आदमी किससे ज्यादा प्यार करता है, उसने जानबूझकर लड़की को धक्का दे दिया और पास रखी पत्थर की मूर्ति को दोनों की तरफ गिरा दिया। आदमी ने पहली मोहब्बत को खतरे में देखा और तुरंत दौड़कर उसे बचाने पहुंच गया। लड़की समय रहते गिरती हुई मूर्ति से बच गई, लेकिन वह बुरी तरह डर गई थी। आदमी को पहली मोहब्बत की इतनी चिंता करते देखकर लड़की के दिल में उसके लिए बची हुई आखिरी भावना भी पूरी तरह खत्म हो गई। शादी वाले दिन पहली मोहब्बत ने जानबूझकर लड़की से कहा कि वह पूरे समय उसके साथ रहे। जब दोनों साथ में बाहर आई, तो मेहमान आपस में तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन लड़की चुपचाप समय गिन रही थी। अब उसके पास सब कुछ हमेशा के लिए छोड़कर जाने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। तभी जब आदमी अपनी पहली मोहब्बत के साथ पूरी जिंदगी बिताने का वादा करने से पहले अचानक झिझक गया, उसी वक्त गुस्से से भरे लोगों की एक भीड़ शादी में घुस आई। वे चिल्लाते हुए आदमी से अपने नुकसान की भरपाई मांगने लगे। दरअसल पहली मोहब्बत के जनरल मैनेजर बनने के बाद उसकी बिजनेस की जानकारी की कमी के कारण इन लोगों ने एक बेहद खराब प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था और उस प्रोजेक्ट में उनका एक पैसा डूब गया था। वे आदमी की कोई सफाई सुनने को तैयार नहीं थे और मंच पर चढ़कर उस पर हमला करने लगे। ये पूरा तमाशा देखकर लड़की के चेहरे पर संतुष्टि आ गई। उसी समय उसके 8 साल पूरे हो गए। उसने अपनी इस्तीफे की चिट्ठी एक वेटर को दी और कहा कि बाद में यह चिट्ठी उस आदमी तक पहुंचा देना। फिर वो बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई।